महाराज मेरी शादी नहीं हो रही है। 18 एकड़ जमीन है, पेशे से शिक्षक हूँ, नौकरी है, पैसा है, सब कुछ है, फिर भी मेरी शादी नहीं हो रही है। यही एक सवाल पूछा था मध्य प्रदेश के जबलपुर के रहने वाले इंद्र कुमार तिवारी ने अनिरुद्ध आचार्य महाराज जी से। एक कथा चल रही होती है, उसी कथा में खड़े होकर इन्होंने ये सवाल पूछा था। इस घटना की रील बन जाती है, इस घटना का वीडियो बन जाता है। इस घटना के जवाब में महाराज जी कहते हैं, क्या लड़की वालों को तुम्हारी 18 एकड़ जमीन नहीं दिखाई दे रही क्या? तुम्हारे पैसे नहीं दिखाई दे रहे क्या? पता नहीं कुछ किसी को कुछ दिखता है कि नहीं दिखता है, लेकिन वहां से 600 किलोमीटर दूर बैठी गोरखपुर में एक लड़की जिसका नाम खुशी तिवारी होता है, वो इस रील को देखती है और ये रील को बार बार स्क्रॉल करके देख रही होती है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार, 10 बार रील को देख रही होती है। पास ही से उसका भाई वहां से गुजर रहा था। ये रील उस अपने भाई को भी दिखाती है, जिसका नाम संदीप तिवारी होता है। संदीप तिवारी को वो रील दिखाती है। वो रील देखकर संदीप तिवारी कहता है, तुम परेशान मत हो, मैं उनसे जाके बात करता हूँ, कुछ आगे बात बढ़ाता हूँ। वो संदीप तिवारी 600 किलोमीटर का रास्ता तय करता है, रील के माध्यम से एड्रेस निकालता है, उसके बाद वो रास्ता तय करता है। रास्ता 600 किलोमीटर तय करके वो जबलपुर पहुंचता है और जबलपुर पहुंचने के बाद उस आदमी के घर पे, इंद्र कुमार तिवारी के घर पे जाता है और कहता है कि मैं अपनी बहन का रिश्ता लेके आपके पास आया हूँ। वो 600 किलोमीटर दूर पहुंच तो जाता है। पहुंचने के बाद एक बहुत ही दर्दनाक घटना घटती है। उसमें एक मर्डर होता है। मर्डर इतना खतरनाक होता है कि इसकी गूंज पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे मध्य प्रदेश नहीं, पूरे भारत में फैल जाती है। नमस्कार, प्रणाम, स्वागत करता हूं मैं अपने नए चैनल में आपका। आज की जो सच्ची घटना है, ये घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है कुशीनगर, वहां का। उत्तर प्रदेश जिले के कुशीनगर में एक सर्किल आता है कसिया। कसिया में एक गांव है सुकरौली। सुकरौली के वार्ड नंबर 4 में एक मजला नाला है। वहां पे 6 जून 2025 को कुछ महिलाएं और कुछ बच्चे वहां बकरियां चरा रहे थे। बकरियां चराते चराते एक बकरी का बच्चा एक झाड़ियों के पास चला जाता है। तो एक माँ कहती है अपने बच्चे से, जाओ वो बकरी का बच्चा वहां से ले आओ। वो बच्चा जाता है बकरी का बच्चा को लाने के लिए। जैसे ही वहां पे जाता है तो उस बच्चे की चीख निकल जाती है। वो बच्चा जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तो उसकी माँ को लगता है कि अचानक मेरे बच्चे को क्या हो गया। ये लोग भी वहां पे दौड़ के जाते हैं। इन लोगों की भी चीख निकल जाती है। वो ऐसे चीखते हैं मानो कि भूत देख लिया हो, लेकिन वहां भूत तो नहीं था, लेकिन एक लाश थी। वो चीख पुकार की गूंज इतनी तेज हो जाती है कि गांव में, पूरे गांव में हल्ला हो जाता है, पूरे समाज में हल्ला हो जाता है। उसी गांव की एक जानी मानी महिला सभासद हैं शशि चौधरी जी, उनके पास भी ये बात पहुंचता है। शशि चौधरी भी वहां से भागी भागी दौड़ी दौड़ी यहाँ आती हैं। वो आती हैं और देखती हैं कि एक लाश है जो ब्लू कलर का जींस पहने हुआ है, लाल कलर का चेक टाइप का शर्ट पहने हुआ है। वो तुरंत फोन करती है पुलिस को, कुशीनगर थाने पुलिस को फोन करती है और वो बताती है कि यहाँ पे एक लाश है जो ऐसे ऐसे कपड़े पहने हुआ है और उसको मानो किसी ने चाकू से घोप घोप कर उसको बहुत बुरी तरह से मारा है और एक चाकू उससे गर्दन में फंस गया हुआ है। सो पुलिस भी मौके पे तुरंत पहुंचती है। पुलिस की तरफ से सर्किल ऑफिसर कुंदन कुमार सिंह और हाटा थाने के इंचार्ज राम साहब वहां पहुंचते हैं। साथ में वो फॉरेंसिक टीम भी वहां पहुंचती है। फॉरेंसिक टीम, सब लोग अपना जांच में आगे बढ़ जाते हैं। पुलिस अपनी प्रक्रिया में लग जाती है। सब जगह पूछताछ किया जाता है। सब लोग यही बात कहते हैं कि ये यहाँ का नहीं है। गांव में अगल बगल सब जगह उसका फोटो, उसके बारे में पुलिस जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करती है, लेकिन सब लोग कहते हैं कि ये इस एरिया का नहीं है। तो पुलिस के दिमाग में आता है, जब ये इस एरिया का नहीं है तो फिर ये आया कहाँ से, कैसे आया। पुलिस लाश को ले जाती है। फॉरेंसिक टीम भी अपने काम में लग जाती है, पुलिस भी अपने काम में लग जाती है। धीरे धीरे समय बीतता है। 1, 2, 3, 4 करते करते 18, 19, 20 दिन बीत जाता है। पुलिस के पास अभी तक कोई सुराग नहीं मिला था, कहाँ से क्या आया, कैसे हुआ। पुलिस अब बहुत टेंशन में आती है। पुलिस भी अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए पूरा जोरदार प्रयास करती है, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं आता है। फिर अचानक से 20 दिन बाद, लगभग 28 जून को, पुलिस का एक पोर्टल होता है जिसपे पता चलता है कि इस आदमी के बारे में कि इसका एक भाई होता है जो कि जबलपुर में, मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक कंप्लेंट रजिस्टर कराता है कि मेरा भाई कुछ दिनों से मिसिंग है। वो मिसिंग के बारे में पता चलता है पुलिस को। फिर उसके बारे में तहकीकात होती है और सोशल मीडिया के माध्यम से भी पूरा पता चलता है कि ये आदमी इंद्र कुमार तिवारी है। अब पुलिस इस बात का जांच लगाने, पूरा पता करने लगती है कि इसका घटना कैसे कैसे हुआ। पुलिस वहां के थाने से संपर्क करती है, फिर उसके भाई से संपर्क करती है। फिर वहां से इंद्र कुमार तिवारी जी का नंबर लिया जाता है।
नंबर के आधार पर पुलिस सीडीआर करवाती है, उस नंबर का सीडीआर करवाती है कि ये लाश, ये जो इंसान था यहाँ पे जो मर चुका है, ये कहाँ-कहाँ घूमा और किस-किस के टच में था। ऐसा करने के बाद पुलिस को निकल के आते हैं पुलिस के सामने 3 नाम। पहला नाम होता है साहिबा बानो, दूसरा नाम होता है कौशल कुमार गौड़ और तीसरा नाम होता है शमसुद्दीन अंसारी। पुलिस अपने खबरियों को, अपने टीम को अलर्ट करती है, उसको रडार पर रखती है। रडार पर रखने के बाद कुछ ही दिनों में इन तीनों को पकड़ लिया जाता है। इन तीनों को पकड़ के लाया जाता है और इन लोगों से बहुत तगड़ी से पूछताछ की जाती है। तब जो कहानी निकल के आता है, ये बहुत ही बड़ी कहानी है। तो साहिबा बानो कहती है कि एक दिन बैठ के वो एक रील देख रही होती है, जिसमें रील में एक इंसान कहता है कि महाराज मेरी शादी नहीं हो रही है, मेरे पास इतने पैसे हैं और ये है वो है फलाना चीज़ है। इस पर साहिबा बानो के दिमाग में एक ख्याल पनपता है। वो जाके अपने पति कौशल कुमार गौड़, जिसको वो संदीप चौधरी बनाता है, उससे जाके कहती है और एक कहानी रचती है। वो बन जाती है खुशी तिवारी और अपने पति कौशल कुमार गौड़ को संदीप चौधरी बताकर उसके पास, वो संदीप चौधरी 600 किलोमीटर दूर उस बेचारे तन्हे इंसान के पास जाता है जिसके कोई नहीं होता, उसका सिर्फ एक भाई होता है, इसके छोटा मोटा परिवार होता है। उसकी शादी नहीं हुई रहती है। वहां पे जाकर वो पहुंचता है और वहां पे जाके कहता है कि मैं अपनी बहन का रिश्ता लेके आया हूँ 600 किलोमीटर दूर से। वो बेचारा खुश हो जाता है कि रील के माध्यम से ही सही मेरे लिए रिश्ता तो आया। वो उसकी खूब खातिरदारी करता है, उसको होटल में ले जाता है, खाना वाना खिलाता है। फिर कहता है कि अपनी बहन का फोटो दिखाइए। वो अपनी बहन का फोटो दिखाता है, मतलब अपनी पत्नी का जो फोटो दिखाता है, तो वो कहता है कि मुझे अच्छी लगी, मैं शादी करूंगा। वो उसको पसंद आ जाता है। फिर संदीप तिवारी विदा होने वाले होते हैं। विदा होने के क्रम में नंबर का आदान प्रदान होता है और वहां से विदा होकर चले जाते हैं। 27 मई से इन लोगों का बातचीत शुरू हो जाता है, लड़की और लड़का का। इंद्र कुमार तिवारी और खुशी तिवारी जो साहिबा बानो से बातचीत शुरू हो जाता है। इंद्र कुमार तिवारी उसके प्यार में पड़ जाते हैं, धीरे धीरे बात करते रहते हैं, प्यार में पड़ जाते हैं। वो लड़की जो बोलती है वो अब करने को तैयार हो जाते हैं। वो अब लड़की बोलती है कि ठीक है मैं आपसे शादी करूंगी, इसके लिए मुझे आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, हम लोग यहीं पे मंदिर में शादी करेंगे, उसके बाद आपके साथ वहां चलेंगे। इंद्र कुमार तिवारी तैयार हो जाता है, लेकिन उससे पहले कहता है कि मैं अपने एक बार भाई से पूछ लूं, अपने भाई को बता दूं। तो वो लड़की कहती नहीं, भाई को बताने की जरूरत नहीं, अगर आप भाई को बताते हैं तो फिर आपका भाई आपकी शादी होने नहीं देगा। इससे उसको थोड़ा डर लग जाता है और वो अपने भाई को नहीं बताता है। 3 जून 3 जून को वो अपने घर से निकलता है, लेकिन जाते जाते अपने फिर से नहीं कहने के बावजूद भी अपने भाई को कह देता है कि मैं शादी करने जा रहा हूँ, मेरे ऐसे से एक बातचीत हुई है, मैं शादी, लड़की तैयार है। उसका भाई थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है, लेकिन फिर भी वो खुश रहता है कि चलो 45 की उम्र में ही सही वो उसकी शादी तो हो रही है। वो भी इस घटना से अनजान होता है कि आगे क्या नहीं क्या हो सकता है, उसको जरा सा भी अंदेशा नहीं था। 3 जून को वहां से निकलता है। निकलने के बाद पहुंचता है सीधा यहाँ गोरखपुर। गोरखपुर पहुंचने के बाद इन लोगों की मुलाकात होती है, सब लोग मिलते हैं। जिस दिन वो पहुंचता है उससे पहले पहुंचने के बाद एक हलफनामा तैयार किया जाता है, जिसमें लड़की कहती है कि अगर आपको कुछ हो गया, अगर आप मर जाते हैं, चाहे कुछ हो जाता है, तो आपकी सारी जमीन जायदाद मेरी होगी। वो लड़का भी कहता है कि हाँ सही है, तुम मेरी पत्नी रहोगी, मुझे कुछ हो जाएगा तो उसके बाद तो तुम्हारा ही सब कुछ होगा। वो साथ में लाता है अपने साथ लगभग 2 लाख रुपए का गहना प्लस नगद पैसा। अगले दिन वो लोग निकलते हैं कुशीनगर के लिए। वो पूछता भी है कि कुशीनगर क्यों? वो बोलता है कि हमारा एक मंदिर है, वहीं मंदिर में शादी होगा, हम लोग का पुरखों का मंदिर है, वहीं पे मंदिर में शादी होगा, वहीं पे सब विधि व्यवस्था हो जाएगी। इस बात से अनजान एक गाड़ी में 4 लोग बैठते हैं। एक होता है कौशल कुमार गौर, जिसको संदीप तिवारी जानते हैं हम लोग, खुशी तिवारी, साहिबा बानो और एक शमसुद्दीन अंसारी। शमसुद्दीन अंसारी ड्राइवर का होता है और साथ में होता है इंद्र कुमार तिवारी। ये लोग वहां से कुशीनगर के लिए निकलते हैं। दिन 5 जून 5 जून शादी होती है रस्मों रिवाज के साथ, सिंदूर भी डाला जाता है, मंगलसूत्र पहनाया जाता है, लेकिन वो शादी होती है झूठ फूस की। शाम हो जाती है। शाम में ही कुशीनगर में एक होटल है आइडियल होटल में ये लोग कमरा बुक करते हैं, 2 कमरे बुक करते हैं। एक कमरे में ये दोनों रहते हैं और एक कमरे में ये दोनों पति पत्नी हैं, ये रहते हैं। सुहाग रात का बेड सजाया जाता है। ये लड़का मन ही मन बहुत खुश होता है इंद्र कुमार तिवारी की, इतनी उम्र में ही शादी हुई हमारी, सुहाग रात मनाने का मौका मिल रहा होता है। सब लोग रात में एक साथ खाना खाते हैं।
खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद ये लोग अपने कमरे में चले जाते हैं और ये लोग खाना खाने के बाद पता नहीं क्यों इनको धीरे धीरे नींद आने लगती है। नींद आते आते ही बहुत तेज में सो जाते हैं, बहुत गहरी नींद में सो जाते हैं। दरअसल उस खाने में मिला हुआ था नशीली दवाई। नशीली दवाई के कारण ही उनको बहुत तेज नींद आ जाती है। नींद आने के कारण वो सो जाते हैं और सोने के बाद ये लोग क्या करते हैं कि उसका मोबाइल, पर्स, जितने रुपए गहने लिए हुए थे सब अपने कब्जे में रख लेते हैं। उसको उसी गाड़ी में बिठा के लेके जाते हैं कसिया का जो सर्किल है, सुगरौली गांव के वार्ड नंबर 4 के मजला नाला के पास, और वहीं पे चाकू घोंप घोंप कर उसकी बेरहमी से हत्या कर देते हैं। एक चाकू का वार ऐसा होता है कि उसके गर्दन में जाके अटक जाता है, वो निकलता नहीं है और उस चाकू को उसी में फंसे हुए छोड़ देते हैं और वहां से भाग जाते हैं। उनको ऐसा लग रहा था कि इस बात का पता नहीं चलेगा, लेकिन कहते हैं ना कि पुलिस अगर ईमानदारी से काम करे तो कोई भी केस अनसुलझा नहीं रहेगा। पुलिस अपनी तत्परता से उसको वहां पकड़ती है, पूरा जानकारी इकट्ठा करती है। यह घटना सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो जाता है। एक सवाल यह भी है कि अगर क्या होता कि अजय कुमार तिवारी वहां पे अगर केस दर्ज नहीं करते, अपने भाई का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज नहीं करते, तो क्या इनके पास ये मिलता? इनके पास जो पुलिस के पोर्टल के से आता है जानकारी मिलती? नहीं मिलती। ये एक गुमशुदा लाश जो होता है, गुमशुदा लाश बन के रह जाते। और ये तीनों के तीनों दरिंदे खुले घूमते रहते। इनको तो लगता हम बच गए, लेकिन ये कहते हैं ना ऊपर वाला चाहता है तो सब सही होता है। इस कहानी में पुलिस ने जो किया उसके लिए काबिले तारीफ है। पुलिस ने जल्द से जल्द कातिलों को पकड़ा। लेकिन एक बात यह भी है, एक तन्हा इंसान बेचारा क्या करता, झांसे में आ गया। झांसे में आने के बाद एक रील वायरल हो जाती है। रील के बाद एक कॉल आता है, एक आदमी पहुंचता है शादी की बात लेके, बातचीत होती है, झूठ पूछ का शादी होता है और उस लड़के की मृत्यु हो जाती है। इस कहानी का मकसद ये नहीं है किसी को तंग या परेशान करना, बस इस कहानी का मकसद ये है कि सतर्क रहें, सावधान रहें। ऐसा होता है। नमस्कार।